हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एक्सरसाइज हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट की थी। आज हम 8.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उसके साथ ही आपका क्वाड्रिलेटरल का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर 1। आपके इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के अंदर एक ही थ्योरम यूज होगी, बार बार यूज होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए आपको एक बार दोबारा फिर से बता देता हूं, बहुत ही सिंपल थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पूरे एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के 8.2 एक्सरसाइज के अंदर यही बार बार यूज होगी और सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करती है? मिड पॉइंट थ्योरम आपको यह स्टेट करती है कि कोई भी ट्राइंगल है, उसकी कोई भी दो साइड्स आप सिलेक्ट कीजिए, उन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट मार्क कीजिए, उन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स, उनके मिड पॉइंट्स आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो जो वो लाइन आपको मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन एंड हाफ ऑफ द थर्ड लाइन इन साइज। समझ गए? दो लाइन आपने ली, उसका मिड पॉइंट लिया आपने, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बची कौन सी? तीसरी लाइन। तो ज्वाइन करने से जो आपको लाइन मिली वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और साइज में उसके हाफ होगी। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। और इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर एक और वर्ड यूज होगा, वो मैं आपको अभी से बता देता हूं, ताकि जब उसको क्वेश्चन के अंदर हम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि उस वर्ड का मतलब क्या है। वो है कन्वर्स ऑफ दिस मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करती है आपको कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर जॉइंड, देन दिस जॉइंड लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड वन एंड हाफ ऑफ द थर्ड वन। साइज में हाफ और वैसे पैरेलल होगी। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज गिवन नहीं हो, लेकिन उल्टा ये आपके सामने आ जाए कि किसी ट्राइंगल के अंदर कोई ऐसी दो लाइंस को ज्वाइन करके आपको एक लाइन मिल रही है जो कि थर्ड लाइन के पैरेलल है। तो ये आपको उल्टा भी रिवर्स थ्योरम बोलते हैं, इसको रिवर्स बोल सकते हैं आप इस थ्योरम का, कि आपको ये नहीं पता कि वो मिड पॉइंट हैं, लेकिन आपको पैरेलल लाइन मिल जाती है और हाफ मिल जाती है उस साइज के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं उन दो लाइंस के। ठीक है ना? तो इसको रिवर्स थ्योरम बोलते हैं, इसको रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। ये आपको किसी दो तीन क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC. तो प्रूव क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? SR is parallel to AC and SR is half of AC. Second, PQ is equal to SR. Third, PQRS जो ये बीच में आपके बन रहा है फिगर, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हम कहां से, किस प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करेंगे। तो जो चीजें आपको गिवन है वो नोट कर लीजिए कि PQRS ये चार पॉइंट हैं, इन चारों साइड्स के ये मिड पॉइंट हैं। पहली चीज ये। दूसरा क्या है कि आपको साथ में गिवन है कि AP इज इक्वल टू BP, बिकॉज आपका मिड पॉइंट P है AB का, तो AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू DR एंड DS इज इक्वल टू AS, बिकॉज ये आपको चारों मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब आपको जो तीन पार्ट प्रूव करने हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? SR इज पैरेलल टू AC। SR इज पैरेलल टू AC, ये आपको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए ADC। ADC ये वाला ट्राइंगल आप कंसीडर कीजिए। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए S और R जो हैं वो दो लाइंस के, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, S एंड R। S किसका? AD का मिड पॉइंट है और R किसका? CD का मिड पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो लाइन SR बनती है। तो SR अगर इस ट्राइंगल की दो साइड्स की मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो दिस विल बी पैरेलल टू AC। मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल होगी। SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC।
तो ये आपके दोनों के दोनों मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी से पहला पार्ट आपका प्रूव हो जाता है। सेकंड आपने प्रूव करना पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो अब आप ट्राइंगल एबीसी की बात कर लें। एबीसी, इस ट्राइंगल की बात करें तो एबीसी के अंदर भी आप देखेंगे कि पी और क्यू हैं वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बीसी के, और पी क्यू लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर लिए। सो पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने जो दो इक्वेशंस ली थी और ये सेकंड में थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ली है। अब इसमें सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या थी कि एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और फोर्थ क्या है कि पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इट मीन्स एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू आप प्रूव कर लेते हैं। पहले वाली जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने जो ट्राइंगल एडीसी लिया था उससे, और दूसरी बार जो आपने लिया है ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपका बीच में ये बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा कि अपोजिट एक पेयर अगर आप इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। तो आप इसमें इसी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे? फर्स्ट और थर्ड जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी पहले दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और सेकंड थी हमारी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो एस आर इज पैरेलल टू AC और PQ is parallel to AC, तो PQ will be parallel to SR। ऑफ कोर्स एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरे तीसरे के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और साथ में ही आपको हाफ वाले से बताया था कि PQ is equal to half of AC एंड SR is equal to half of AC, तो PQ is equal to SR भी होगा। तो वही आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स, ये PQ और SR अपोजिट साइड्स है, तो ये दोनों इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल लिया ADC, दूसरे के अंदर आपने लिया ABC और ADC दोनों को, और थर्ड के अंदर आपने इन दोनों से जो रिजल्ट आए थे कि लाइंस साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। को एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था और उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट से उनको ज्वाइन करके हमने प्रूव किया कि वो चारों ज्वाइन होने के बाद में क्या बन जाते हैं, पैरेललोग्राम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है कि ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन आपको नहीं याद हो तो मैं दोबारा बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ABCD इज ए रोम्बस and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था। Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो अगर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD is a rhombus, तो उसके चारों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सिंपल पैरेललोग्राम नहीं, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये आपको प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी और साथ में प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल्स चारों के चारों 90 डिग्री के हैं। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की डेफिनेशन आपको याद होगी। रोम्बस इज बेसिकली ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? वही जहां से पहले पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट किया था कि ट्राइंगल ADC को कंसीडर करेंगे, इसी ट्राइंगल को। ADC के अंदर वही SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर ट्राइंगल ABC, ये दूसरे वाला ट्राइंगल, इसको कंसीडर कीजिए। इसमें भी क्या है? PQ इज पैरेलल टू AC मिड पॉइंट थ्योरम से एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज आ रही है? हाफ ऑफ AC। फर्स्ट में आ रही है कि हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू SR और सेकंड इक्वेशन में आ रहा है कि हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू PQ।
तो इट मींस पी क्यू और आर एस दोनों बराबर हो गई, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ AC, एंड पैरेलल भी उसी के हो गई, मींस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड आर एस इज पैरेलल टू AC। ये तीनों आपके पैरेलल प्रूव हो गई। तो अब इसके बाद में आपको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपका कौन सा पार्ट क्लियर हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट, कि आपको यह पता चल गया कि अगर ये दो चीजें हैं तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हमने इसको प्रूव कर दिया, लेकिन हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम की एक स्पेशल फॉर्म होती है, वो रेक्टेंगल होती है। मींस पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद में आपको सिर्फ उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए पढ़िए इसको कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस होता है, जो आपको गिवन है ABCD, जो आपको ABCD आपको गिवन है, उसमें क्या होता है कि आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है रोम्बस की, 90 डिग्री होते हैं। जो बीच के एंगल होते हैं इनके डायगोनल्स के, वो सभी 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए आगे बढ़ना है कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो एंगल COD एंड EOF, COD ये वाला एंगल जो बनाया ये, एंड EOF ये, इसी को नाम आप COD को दे सकते हैं, EOF, बात एक ही है। नाउ इन ट्राइंगल BCD, R and Q are the midpoints of DC and BC. R and Q are the midpoints of BC and DC. ये दोनों पॉइंट देखिए, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? BCD। इस ट्राइंगल के अंदर ये दो पॉइंट आपको मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है तो इट मींस RQ इज पैरेलल टू DB। R and Q are the midpoints of DC and BC. This implies RQ is parallel to DB। RQ कौन सी? ये वाली लाइन इज पैरेलल टू DB, ये जो बीच में आपकी डायगोनल जा रही है। ये सारे चार प्रॉपर्टीज आपको इससे मिलेंगी कि RQ इज पैरेलल टू DB, R इज पैरेलल टू OF, SR इज पैरेलल टू AC एंड FR इज पैरेलल टू OE। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन से सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये चार चीजें आपने नोट कर लेनी कि RQ इज इक्वल टू DB, RE इज पैरेलल टू OF, SR इज पैरेलल टू AC बीच वाली डायगोनल के, और FR इज पैरेलल टू OE, FR इज पैरेलल, उसी को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको चार प्रॉपर्टी मिल जाएंगी इक्वेशन नंबर से और इफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सो OERF इज ए पैरेललोग्राम। ये भी हो गया कि OERF एक पैरेललोग्राम है। कौन सा? OERF, OERF ये जो पार्ट है ये एक पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया। तो अब इस पैरेललोग्राम को अगर आप प्रूव करते हैं, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये चार प्रॉपर्टीज आपको मिल गई हैं यहां। और उसके बाद में OERF इज ए पैरेललोग्राम। अब ERF और EOF इन दो एंगल को देखिए, ERF ये वाला एंड EOF ये दोनों, इन दोनों का ये दोनों के दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं, बिकॉज जो आपका मिड रोम्बस के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपका जो मिड पॉइंट पे जो O पर जो चारों एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं, एंड दैट एंगल इज आल्सो इक्वल टू ERF, तो वो भी 90 डिग्री का होगा। तो आप लिखेंगे ERF इज इक्वल टू EOF इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसलिए दोनों अगर इक्वल हैं, एक एंगल 90 डिग्री का तो दूसरा भी 90 डिग्री का हो गया। तो अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, देन इट्स ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही होती है कि इट्स ए पैरेललोग्राम इन विच वन और टू एंगल, वन एंगल, एक एंगल भी 90 डिग्री का, एक पेयर भी 90 डिग्री का हो जाता है अपोजिट एंगल्स का, तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD is a rectangle, PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि आपको गिवन था एक rhombus, उसके मिड पॉइंट्स
चारों साइड्स के ज्वाइन करते हैं तो हमने प्रूव किया था कि वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक रेक्टेंगल। इसमें उसका रिवर्स है कि आपको जो एबीसीडी है वो रेक्टेंगल गिवन है, उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, उनको ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा। ये हमारे को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर कीजिए। कौन सा? जो येलो लाइंस के अंदर आपको शो किया हुआ है, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी जी को इसको कंसीडर करेंगे तो आप इसमें चेक कीजिए कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पी, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, वो है एस। हम ट्राइंगल इस येलो वाले फिगर की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, एक है पी, एक है एस। पी एस जो लाइन ज्वाइन हो रही है दैट इज पैरेलल टू बी डी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, कि दो साइड्स की अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम से आ गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब आपको दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है ए सी डी। कौन सा? ए सी डी। ये ब्लैक के अंदर मार्क कर रहा हूं मैं। ये ट्राइंगल आप कंसीडर कीजिए ए सी डी। ए सी डी के अंदर भी आपकी जो दो साइड्स हैं, एक है ए डी, इसका मिड पॉइंट है एस, और दूसरी है डी सी जिसका मिड पॉइंट है आर, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कौन सी है, एस आर। तो आप इसको चेक करेंगे तो एस आर विल बी पैरेलल टू AC, डायगोनल के पैरेलल होगी जो थर्ड लाइन है ट्राइंगल की, और SR विल बी हाफ ऑफ AC। तो हमने जो फर्स्ट में प्रूव किया, फर्स्ट में लाइन में लिखा था कि PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। नाउ SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब आप ये देखिए कि जो आपको गिवन है वो क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दो डायगोनल्स हैं, कौन सी, AC एंड BD, और प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से हमारे को यह मालूम है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कौन सी, AC और BD। अब आप ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, इसमें BD पड़ा है राइट साइड में, इसमें AC लिखा हुआ है, हाफ ऑफ BD और इसमें हाफ ऑफ AC। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो जो ये SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी बिकॉज राइट साइड इज इक्वल, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। सो SR इज इक्वल टू PS। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 3। PS इज इक्वल टू SR, ये आपने फाइंड किया है PS कौन सी है, ये वाली साइड, इज इक्वल टू RS। ये इसके, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर हो गई। तो हम बीच वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसी को फोकस कर रहे हैं, उसी के अंदर उसके साइड्स के बारे में चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं, जिससे हम इसको रोम्बस प्रूव कर सके। तो इतने से आपने क्या फाइंड किया कि PS इज इक्वल टू SR है। अब आगे बढ़िए, इसी फिगर के अंदर आप चेक करेंगे तो इसी फिगर में अब आप दो अलग ट्राइंगल चेक करेंगे तो देखिए दो ट्राइंगल मार्क की येलो के अंदर, ASP और PQB। ये दो ट्राइंगल अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें, देखिए नंबर वाइज। सबसे पहले AP इज इक्वल टू BP बिकॉज ये मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू BP, ये आपको मिल गया। सेकंड, AS इज इक्वल टू BQ, AS इज इक्वल टू BQ, ब्लैक से लिखता हूं इसको। ये दोनों, ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। ये पार्ट ये भी इक्वल है दोनों के अंदर बिकॉज हमारे को गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दो चीज बराबर हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज पर। तीसरा ये रहा, ये एंगल, इस एंगल का नाम देखिए आप, एंगल A कहिए इसको। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री हैं, बिकॉज हमारे को गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो एंगल A इज 90 डिग्री, B इज 90 डिग्री। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप देखिए कि ये लाइन, ये साइड और बीच का एंगल मींस SAS प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स जो येलो में मार्क किए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे S से S से, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो SP इज इक्वल टू PQ आ जाएगी। SP कौन सी है, ये वाली साइड, दिस इज इक्वल टू नाउ PQ। देखिए पहले हमने ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव की हैं, देखिए ये वाली दोनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव की हैं। अब ये और ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गई। तो हमारे को एक इक्वेशन और मिल गई, इक्वेशन नंबर 4, कि SP इज इक्वल टू PQ, SP इज इक्वल टू PQ। अब आप ऐसे का ऐसे ही
अगले दो ट्राइंगल्स में जाएंगे, आरडीएस और आरसीक्यू। आरडीएस कौन सा है, ये देखिए, ये आरडीएस है जिसको येलो में मार्क कर रहे हैं, और दूसरा बीपीक्यू, बीपीक्यू, ये वाले दो ट्राइंगल जो एक पहले लिया था वही सेम टू सेम इसमें ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें आपको क्या मिला, आरडीएस और आरसीक्यू, ये ट्राइंगल लेंगे आप। तो ये ऊपर के दोनों ट्राइंगल आपने ये और ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वही फार्मूला कि आर आपका मिड पॉइंट है, इसलिए आर सी और आर डी दोनों बराबर हो गई। दूसरी चीज, ये जो आपका एस डी है, दिस इज इक्वल टू सी क्यू, ये दोनों के दोनों बराबर हो गई, और एंगल 90 डिग्री का ये है ही, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या होगा, कौन सी साइड और इक्वल हो जाएगी, एस आर विल बी इक्वल टू आर क्यू। यही चीज यहां पर लिखी है कि इससे आपको क्या मिलेगा, एस आर इज इक्वल टू आर क्यू। तो ये भी आपके सीपीसीटी से आपके पास ही कॉन्ग्रुएंसी के बाद में एस आर इज इक्वल टू आर क्यू मिल गया। इन सबको ज्वाइन कर देंगे आप, थर्ड फोर्थ फाइव, ये तीनों इक्वेशन जो आपकी हैं, इससे आपको क्या मिलेगा कि पी एस एक, दूसरी आर एस, तीसरी आर क्यू और चौथी पी क्यू। ये जो इंटरनल कोऑर्डिनेटर था, इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और चारों साइड्स अगर इसकी इक्वल हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, रोम्बस। तो आपको रोम्बस प्रूव करना था कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए जाएं तो वो क्या शेप बनाते हैं, रोम्बस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम है तो एक पेयर उसका पैरेलल होगा ही होगा, वो कौन सा है, AB एंड DC। बट साथ में और क्या किया मैंने, BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E ये कौन सा है, यहां पर है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। A line drawn through E parallel to AB, a line drawn through E, इसी E पॉइंट से जो आपको मिड पॉइंट गिवन है, यहां से एक लाइन ड्रा की जाती है, ये वाली लाइन, विच इज पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये F पॉइंट आपको मिल जाता है। शो क्या करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F को मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव करना है, जबकि E आपको मिड पॉइंट गिवन है। तो बेसिकली एक ट्रेपेजियम है जिसकी AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, AD का मिड पॉइंट है वो E आपको गिवन है। इस E पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रा की जाती है AB के पैरेलल मींस CD के भी पैरेलल ही होगी, तो एक लाइन ड्रा की जाती है EF जो कि AB और CD दोनों के पैरेलल है, और CB को कट करती है किसी पॉइंट F पर। प्रूव क्या करना है कि वो F जो पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। तो प्रूव करना है वो क्या करना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इसको रिवर्स थ्योरम से, रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम से हम प्रूव करेंगे। तो एक एक स्टेप आप ध्यान दीजिए। आपको गिवन है सबसे पहले कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए ABD, इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए जिसके अंदर E एक पॉइंट है जो लाइन AD के ऊपर है, और वो जो E है वो मिड पॉइंट है, और साथ में क्या चीज है कि EF जो लाइन ड्रा की हुई है वो AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है यानी CD के भी पैरेलल है, बिकॉज AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो AB, CD एंड EF ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। इसमें E एक पॉइंट है जो कि लाइन AD का मिड पॉइंट है, साइड AD का मिड पॉइंट है, और इसी में से होकर ये पैरेलल लाइन पास होती है जो कि डायगोनल BD को पॉइंट P पर कट करती है। अब आप चेक कीजिए कि EP जो आपका सेंटर में पॉइंट है वो P है, EP जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है, लेकिन इसका एक पॉइंट जो E है वो इस लाइन, इस साइड AD का मिड पॉइंट है, ट्राइंगल की इस साइड AD का मिड पॉइंट है, और ये पैरेलल है लाइन AB के। तो डेफिनेटली जब ये दोनों पैरेलल हैं तो रिवर्स थ्योरम अप्लाई होगी हमारी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो लाइंस, दो साइड्स का मिड पॉइंट जो है वो अटैच कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो वो थर्ड के पैरेलल होता है। लेकिन यहां हमारे को क्या है कि पैरेलल पहले मिल रहा है, एक लाइन का एक साइड का मिड पॉइंट भी मिल रहा है, तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि ये जो पॉइंट P है ये भी साइड BD का मिड पॉइंट होगा। इसको बोलते हैं रिवर्स थ्योरम एप्लीकेशन। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम की रिवर्स एप्लीकेशन है। तो इसमें आपको प्रूव क्या हो गया, पहली चीज
कि जो पॉइंट P है वो BD का मिड पॉइंट है। तो ये आपने कौन से ट्राइंगल से कंसीडर करके किया? ABD से आपने चेक किया तो आपको ये मिल गया कि जो EP लाइन है दैट इज पैरेलल टू AB एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल। BD डायगोनल का हमने E वाले को अब शिफ्ट कर दिया P पर। अब आप दूसरे ट्राइंगल की बात कीजिए। अब आप ट्राइंगल की बात कीजिए कौन सा? BC और D। BCD के अंदर आपको दूसरी चीज मिल गई कि P जो है वो मिड पॉइंट मिल गया आपको BD लाइन का। जैसे फर्स्ट केस में आपको ये E पॉइंट मिल गया था, अब हमारे को इस ट्राइंगल के अंदर जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट मिल गया BD डायगोनल का। अब इस ट्राइंगल BCD में जो पॉइंट P है वो है BD का मिड पॉइंट, और जो लाइन है कौन सी? PF, जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें से एक मिड पॉइंट हमारे को गिवन है, कौन सा? P मिल गया है, तो F भी उसका मिड पॉइंट होगा। कौन सी? रिवर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट की रिवर्स थ्योरम से आपकी दोनों लाइनें जो PF है और DC है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, PF और DC, और आपका एक पॉइंट उसमें से P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। आप इससे ये क्लियर कर सकते हैं कि जो F होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। इसको रिटर्न में आप लिखेंगे कि ट्राइंगल BCD वी हैव PF पैरेलल टू CD because EF is parallel to AB and AB is parallel to CD, तो ये तीनों पैरेलल होंगी, and P is the midpoint of BD, so by converse of midpoint theorem F is the midpoint of BC। तो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। फिगर ड्रा से आपने क्या किया है कि पहले E पॉइंट जो मिड पॉइंट था उससे आपने फाइंड किया है कि P है वो मिड पॉइंट होगा डायगोनल BD का, और फिर जो P मिड पॉइंट फाइंड किया है इससे आप प्रूव कर पाए कि जो F है वो मिड पॉइंट है लाइन BC का। तो क्वेश्चन आपका फोर्थ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। क्वेश्चन को समझिए। आपको गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है कौन सा? ABCD, और इसके अंदर दो लाइंस आप कंसीडर कीजिए। AB इसका मिड पॉइंट क्या गिवन है? E, और CD का मिड पॉइंट क्या गिवन है? F। ये दो चीज आपको गिवन है कि पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं E एंड F। A को आप F से ज्वाइन कीजिए, E को आप C से ज्वाइन कीजिए, और BD एक डायगोनल है। तो अब आपको प्रूव करना है इन दो चीज से कि आपको केवल एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और दो पॉइंट्स हैं E और F जो कि मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के। प्रूव क्या करना है कि जो डायगोनल BD है, ये डायगोनल जो BD है इसके तीन पार्ट्स जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? स्टार्ट कीजिए। गिवन है आपको ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। टू प्रूव DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये तीनों पार्ट्स हैं, ये आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो कैसे करेंगे? सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, बिल्कुल AB इज पैरेलल टू CD, एंड AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। अपोजिट लाइंस हैं एक ही, पैरेलल और इक्वल, सॉरी, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। अपोजिट लाइंस है पैरेललोग्राम की, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। इट मींस AE इज पैरेलल टू FC, AE बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ AB। तो हम अगर ये कहते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, तो AB का कोई एक पार्ट है दैट इज AE। दिस इज पैरेलल टू DF और FC, कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। इससे आपको क्या पॉइंट मिला कि AE इज पैरेलल टू FC। अब AE की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए आप, AE और FC, इससे आप चेक कीजिए इसको। AE है वो क्या है? हाफ ऑफ AB, और FC क्या है? हाफ ऑफ DC, और AB इज इक्वल टू CD। तो आपको इससे मिल गया कि AE इज पैरेलल टू FC एंड AE इज इक्वल टू FC। ये दो चीज मिल गई, कौन सी? AE ये वाली,
और एफ सी, ये वाली, ये दो आइटम जो है आपको क्लियर हो गए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो ये जो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल आप कंसीडर कीजिए ए ई सी एफ, ये वाला जो है ये क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई एक पेयर इक्वल भी है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो उससे हमारे को क्या क्या चीज मिल गई कि ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, बिल्कुल शो हो रही है। ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, दूसरा अपोजिट साइड, एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। एफ पी आपका वही बड़ी लाइन का एक छोटा पार्ट, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, ये वाली छोटी लाइन। तो ये तीन चीज आपको इससे मिल गई एक पैरेललोग्राम प्रूव होने से, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ऑटोमेटिकली आपको ये तीन आइटम इससे मिल गए। अब आपको कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने हैं? ट्राइंगल बी ए पी, चेक कीजिए ट्राइंगल बी ए पी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल BAP, E is the midpoint of AB, ये आपको गिवन है कि E आपको midpoint of AB and EQ is parallel to AP. So Q is the midpoint of BP because EQ is parallel to AP. EQ, ये वाली लाइन is parallel to AP, ये लाइन, इन दोनों को ये पैरेलल अभी आपने पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किए हैं। जब आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो आपको ई क्यू इज पैरेलल टू एपी। सो इससे आगे जब आप नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। बी क्यू, क्योंकि ये दो चीजें अगर आपको मिल गई कि ई क्यू, ये ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, तो आपको रिवर्स थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा कि एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, ट्राइंगल डी क्यू सी के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको यह प्रूव होता है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बिकॉज ई क्यू और पी ए दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइंस हैं, और एक मिड पॉइंट हमारे को ई मिल गया है तो दूसरा जो क्यू है वो भी बीपी का मिड पॉइंट होगा। सो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे को मिल जाएगा, ये बी पी क्यू और ये बी क्यू, ये दो इक्वल आपको प्रूव हो गए इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से जिसमें हमने तीनों चीजें यूज की, उससे ये दो पार्ट इक्वल प्रूव हो गए। हमें क्या करना है? तीसरा पार्ट डीपी भी इसके इक्वल प्रूव करना है। अब आप ट्राइंगल डी क्यू सी कंसीडर कीजिए। डी क्यू सी कौन सा? ये बड़े वाला ट्राइंगल, आप इसको लीजिए। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये एफ है, ये मिड पॉइंट है इसका डीसी का, और साथ में दूसरी चीज एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। एफ पी, ये जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू सी क्यू। अब इस ट्राइंगल को जो ब्लैक कलर में ड्रा किया है इसके अंदर आपको वही मिल गया कि एफ मिड पॉइंट आपको मालूम है, एफ मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट होगा, वही रिवर्स थ्योरम से या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों भी इसी में इक्वल होंगे। एफ भी मिड पॉइंट अगर डीसी का है तो एफ का के कारण एफ पी पैरेलल ऑफ सीई के कारण या सी क्यू के कारण आपको जो पी है वो भी मिड पॉइंट मिल जाएगा, किसका? डी क्यू का। डी क्यू का मिड पॉइंट क्या मिल गया आपको? पी। तो इसका मतलब डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। और आपने पहले यहां पर फर्स्ट यहां पर फाइंड क्या किया था? पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू डीपी भी है और पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू भी है, तो इसलिए तीनों के तीनों पार्ट आपके बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी बीडी डायगोनल है वो तीन पार्ट्स में कट होती है, किससे? ए एफ और ई सी जो लाइन है, जो ट्रांसवर्सल्स हैं दो, वो इस डी बी डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। तो यू कैन से ट्राइसेक्ट करते हैं इस लाइन को, बीडी को, तीन इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle, right angled at point C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. तो ये आपको ट्राइंगल गिवन है
दिस इज ए बी सी, जिसमें सी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। साथ में क्या गिवन है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ये एम है। यहां से एक लाइन ड्रा की जाती है एम डी, एम डी एक लाइन ड्रा की जाती है जो कि पैरेलल ए हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, जो कि बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है ये एम डी लाइन जो है, ये आपको गिवन है साथ में। एंड इट इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी एट डी, ये डी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव क्या करना है, 3 पार्ट प्रूव करने। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बिल्कुल सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम है आपकी। जब ए बी सी बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाती है एम डी, और उसमें एम अगर मिड पॉइंट है तो डी भी एसी का मिड पॉइंट होगा, वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये आप प्रूव कर सकते हैं, इसको थ्योरेटिकली आप लिख भी सकते हैं। सेकंड, आपको प्रूव करना है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी, एम डी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू एसी, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी आपने प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, गिवन क्या है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज ए ट्रांसवर्सल। ये सी डी जो है ये बेसिकली ये ट्रांसवर्सल है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। तो ट्रांसवर्सल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, अगर ये नीचे वाला 90 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला भी 90 डिग्री का होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये दो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो इट मींस जो एम डी है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू AC, बिकॉज जो AC है वो CB के परपेंडिकुलर है और MD उसके पैरेलल लाइन है, तो जो ये MD है वो AC के भी परपेंडिकुलर होगी। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, CM इजिकल टू MA इजिकल टू हाफ AB, CM इजिकल टू हाफ AM इजिकल टू हाफ AG। इसके लिए आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन से दो ट्राइंगल चेक कीजिए, ADM एंड CDM। ADM ये ट्राइंगल लीजिए पहले, और दूसरा कौन सा, CDM, ये दोनों ट्राइंगल लीजिए आप। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले DM इजिकल टू MD, कॉमन लाइन आ रही है आपके पास, कॉमन साइड है। AD इजिकल टू CD, अभी आपने माना है कि ये D मिड पॉइंट है इसका, तो AD इजिकल टू CD होगा। ADM एंड इजिकल टू MD C, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे SAS से, बिकॉज दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही आपकी CPCT से CM इजिकल टू AM आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है कि ये डायगोनल जो यहां नजर आ रही है ये इस डायगोनल के इक्वल है। आल्सो गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन है कि M मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो AM है वो इजिकल टू BM, AM इजिकल टू BM, ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे क्योंकि गिवन है आपको M मिड पॉइंट। एंड कितने होंगे, ये हाफ ऑफ AB भी होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। और ये हाफ ऑफ AB कैसे होंगे, बिकॉज M आपका मिड पॉइंट है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपके 1 और 2, इस 1 में क्या है कि CM इजिकल टू AM, और दूसरे में क्या है BM इजिकल टू हाफ ऑफ AB। तो AM और BM तो आपके इक्वल हैं ही, तो इट मींस ये CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये भी आपका थर्ड पार्ट भी इसका प्रूव हो जाता है, और ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 है तो वो कंप्लीट हो जाती है, क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कल्स के चैप्टर को लेंगे, और सर्कल का चैप्टर होने के बाद में हम ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इन तीनों का कंबाइंड एक थोरो सेशन लेंगे जिसके अंदर सबके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, सारी थ्योरम्स और सारी एप्लीकेशंस उसके अंदर होंगी, और आपको प्रैक्टिस के लिए उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते रहिए मैथ्स का हमारा ये चैनल, मैथ्स से लॉजिकल स्टडी, बने रहिए, सीखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।